बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर कर रही हूँ चने की दाल के कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बन के रेडी होते हैं। जैसा कि आजकल गोश्त जो है वो बहुत ही महंगा है, चिकन तो बहुत ही महंगा है। तो इसके लिए आप अगर ये कबाब घर में बना सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। और सबसे बढ़कर इनका टेस्ट जो है वो चिकन के कबाब से कहीं भी कमतर नहीं होगा और सभी इसको शौक़ से खाएंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बनाएं, शाम की चाय में बनाएं, बच्चों को टिफ़िन में बना के दें। बहुत ही यमी बन के ये रेडी होते हैं। तो आपने इनको बनाना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपके ये कबाब कैसे बने। मेरे कबाब तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी बन के रेडी हुए हैं और सबको बहुत ही पसंद आए हैं। तो वीडियो जो है उसको लाइक भी करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करनी है ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सकें। तो यहाँ पे 1 कप मैंने चने की दाल ले ली थी, उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई है भिगोने के बाद। फिर पानी मैंने इसमें से निकाल लिया और इसको प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन और प्याज। यह लहसुन जो है यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 से 6 जवे और इनको मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको कट करके वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। 1 अदद कड़ी पत्ता यहाँ पे शामिल कर दिया है मैंने और मोटी इलायची जो होती है काली, 2 अदद वो शामिल कर दी। 1 दालचीनी का पीस शामिल कर दिया है ताकि इससे खुशबू बहुत अच्छी सी आए। साथ ही मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा जो है, इसमें साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड कर दिया है। अब कुछ स्पाइसेस में हम ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। लाल मिर्च पाउडर जो है 1 टीस्पून वो भी ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून यहाँ पे मैं डालूँगी पिसा हुआ मोटा दुरदरा सा धनिया और धनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ ही मैं इसमें गरम मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। बस यही स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और पानी डाल देंगे तकरीबन 2 कप। ये छोटा कप मैंने ले लिया था। बस पानी इतना होना चाहिए कि दाल अच्छे से इसमें डिप हो जाए। ये ना हो कि दाल जो है उसमें पानी कम हो तो दाल जो है वो एक तो गलेगी भी नहीं और दूसरा ये जल्दी से पैंदे में चिपक जाएगी। तो बस यहाँ पे इसको ढक्कन लगा देते हैं और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर जो है उसको खोला था और ये मेरी दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल गई थी। ये देखें, ये सॉफ्ट हो गई थी, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और मज़ीद हमें इसको कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पानी जो है बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है। लेकिन अगर पानी इसमें हो तो फिर आप इसको मज़ीद आप कुक करें और पानी इसका ड्राई कर लें। अब यहाँ पे जो दालचीनी है और मोटी इलायची और कड़ी पत्ता हमने ऐड किया था उसका टेस्ट जो है सारा इसमें शामिल हो गया है। अब उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब ये हमारी दाल जो है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और देखें ये कितनी सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छे से कुक हुई है। 2 घंटे हमने इसको भिगोया था और उसके बाद हम तकरीबन 8 मिनट के लिए हमने इसको पकाया था। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसको चॉपर में ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इसको वो लंगड़ी सोटा जो होता है उसके साथ भी आप पीस सकते हैं। मैं इसको चॉपर में डाल के पीस रही हूँ। 2 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें मैंने डाल दी हैं और अब इसको हम पीस लेते हैं। और ये देखें जी, हमारे पास ये पिसा हुआ मिक्सचर जो है वो आ गया है और ये बहुत ही स्मूथ सा बन के पीस के बन गया था। अब इसको हमने बाउल में निकाल लिया है। सब्ज़ धनिया इसमें हम ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया से ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत लुक भी अच्छी आती है। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास ये मसाला जो है ये बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आपको मैं ये बात बताऊं कि ये मसाला जो है ये थोड़ा ड्राई रेडी हुआ है क्योंकि हमने इसको ठंडा करने के बाद चॉपर में डाल के चॉप किया था। अगर हम इसको गरम गरम ही चॉप करते तो ये थोड़ा पतला हो जाता। लेकिन अगर मसाला ड्राई हो तो उसका भी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या हल निकालना है। अब यहाँ पे टिक्की तो मैंने बना ली है लेकिन टिक्की मुझे थोड़ी ड्राई लग रही थी। यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे ले लिए, उनको अच्छे से फेंट लिया है और ये अंडे जो हैं हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें से हम थोड़ा सा अंडा यानी
1 अंडे का हाफ जो है वो इस मसाला जो हमने चने की दाल वाला बनाया है उसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा मसाला ड्राई ड्राई लग रहा था वो जो है वो इस तरह से हो जाएगा कि हमारा जो कबाब है वो स्टिकी सा वो बहुत अच्छे से उसकी बाइंडिंग हो जाएगी और बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखें ये अब थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, तो अब इसको हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हाथों में लेके जितने भी साइज़ का आप कबाब बनाना चाहें आप इसको बना लें। मैंने भी नॉर्मल रख के इसको कबाब को बनाया है और ये देखें अब कितनी स्मूथ सी ये टिक्की बन गई है। तो बस इस तरीके से हम सारे कबाब जो हैं बनाकर उनको रख लेंगे और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी बर्तन में नीचे थोड़ा ऑयल लगाएं, फिर कबाब रखें, इनको फ्रीज़ कर लें और जब थोड़ी ये हार्ड हो जाए तो इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग में रखें। तो इस तरीके से ये होगा कि ये कबाब जो है आप 1 से 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह से सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अंडे भी मैंने फेंट लिए थे। अब हम चेक करते हैं कि ऑयल हमारा गर्म है या नहीं। एक ड्रॉप हम अंडे का डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है क्योंकि बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम कबाब जो है उसको अंडे में डिप करेंगे और डिप करने के बाद इस गर्म ऑयल में डाल देंगे। ऑयल को गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म होने के बाद फ्लेम जो है उसको मीडियम कर देनी है। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी। तेज़ रखेंगे तो एकदम से ये इसका कलर डार्क हो जाएगा और अगर स्लो रखेंगे तो ये बिखर भी सकते हैं। इसलिए ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए और फ्लेम जो है मीडियम टू हाई होना चाहिए, यानी कम नहीं होनी चाहिए। तो बस इसको हम अब कबाब जो है उनको दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। को अच्छा सा कलर जो है वो इनका लाना है हमने। इनकी लुक देखें, ये लग ही नहीं रहा कि ये दाल के कबाब हैं, बिल्कुल चिकन के शामी कबाब जैसी लुक है इनकी। टेस्ट भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी कोई खाएगा तो यकीन ही नहीं करेगा कि ये सिर्फ दाल के कबाब बने हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक, हमने इनको फ्राई किया है, ज़रा भी ये टूटे नहीं हैं, ज़रा भी ये बिखरे नहीं हैं और बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो गए हैं। और देखें ऊपर जो लेयर अंडे की लेयर आई है वो कितनी ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग लग रही है। तो बस इस तरह से दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अंदर से दाल जो है वो कुक है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो हमने इसको कुक नहीं करना। तो बस इसको अच्छा सा कलर आ गया है माशाल्लाह से। ये देखें जी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करते जाइएगा, दुआओं में ही याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यमी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।